चैप्टर का एक सार कह लो, जिसमें हम सारी चीजें समझ लेंगे, जितने भी क्वेश्चंस करवाए जाएंगे उन्हें आपको मतलब एक बार प्रैक्टिस करना दोबारा से, ये सारे वही, ये एक बार फिर से पूरा जो है, गुड आदर्श, वेरी गुड। मुझे लगा बोलेगा आदर्श कि मुझे कुछ समझ नहीं आया ये चैप्टर, फिर मैं ऐसे एकदम रोने ही वाली थी। अभी यही बोलेगा कि मैंने सारा चैप्टर देख लिया पर मेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ा। तो अगर आदर्श ये चैप्टर देख कर आ गया है तो आज मैं उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन वो सॉल्व कर पाए। हाँ, थ्योरी ही आया है, आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन भी करना सीखेंगे कैसे सॉल्व करना है। ये थोड़े से जो क्वेश्चन है आज के, ये जेईई मेंस लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं आपके नीट में आते हैं, वो वाले क्वेश्चन मैंने लिए हैं कि एनसीईआरटी तो भाई तुम सॉल्व कर ही लोगे। हमने अभी तक जो भी किया, हम क्लास में भी एनसीईआरटी के काफी सारे क्वेश्चन कर लेते हैं ना। मुस्कान, हम आज क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तुम्हें आता है तो तुम रुक सकती हो क्लास में, क्योंकि तुम्हें ये बाकी चैप्टर ना भी आता हो तो एटलीस्ट फॉर्मूले के थ्रू, उसके थ्रू तुम्हें पता चल जाएगा कि चैप्टर में फॉर्मूले क्या है और क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करने हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास जब आपकी होगी उससे आप नया चैप्टर करोगे। आज हम सारे चैप्टर में जितने भी आपके जो जेईई मेंस वगैरह में क्वेश्चन आए हैं वो करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा टफ है आपका ये क्वेश्चन। इसमें टफ क्या है, इसमें थोड़ा सा पीएच का रोल आ गया बस। अगर आप लोगों को पता होगा भाई 14 इक्वल टू होता है पीएच प्लस पीओएच। अगर पीएच ही उसने 14 बोला है तो यानी पीओएच की वैल्यू क्या हो गई, 0। पीओएच 0 होने का मतलब बच्चे, हमारा पीओएच ये हम कैसे निकालते हैं, लॉग ओएच की कंसंट्रेशन इक्वल टू होता है पीओएच। पीओएच की वैल्यू अगर 0 है बच्चे कब होती है, जब log 1 की वैल्यू क्या होगी, log अगर 1 होता है log 1 की वैल्यू इक्वल टू 0 होती है, यानी कि OH नेगेटिव की जो कंसंट्रेशन है उसकी वैल्यू आई 1। यहाँ तक किसी को कोई डाउट समझ में आया मैंने क्या बोला? नंदिता, शहनवाज क्लियर है बच्चे? यस मैम। पवन क्लियर हुआ ये बात कि log पीओएच की वैल्यू 0 log 1 पे होती है, यानी कि OH की कंसंट्रेशन की वैल्यू जो होगी वो 1 होगी। तो यानी कि OH नेगेटिव अगर 1 कंसंट्रेशन है इसकी, तो मेरे को निकालना क्या है क्वेश्चन में, मुझे अबव कपल रिएक्शन रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है। अगर मेरे पास सारी चीजें गिवन होती हुई, कॉपर 2+ का 2 इलेक्ट्रॉन लिया और कॉपर बना जो भी इसका था, तो उसकी जो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू होती है, जो ई सेल होता है, मेरे पास एक नर्नेस्ट इक्वेशन है। मुस्कान यहाँ पर है, मुस्कान नर्नेस्ट इक्वेशन में E0 माइनस 0.0591 अपॉन में n आपका वैलेंसी फैक्टर यानी कि जो इलेक्ट्रॉन चेंजेस होते हैं वो, दैट इज n मल्टीप्लाई बाय लॉग, और रहता है आपका प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट। प्रोडक्ट कॉपर है जिसकी मतलब जो कि सॉलिड होता है तो इसको लिखती नहीं हूँ, ठीक है भाई। 1 है, इसकी कोई कंसंट्रेशन नहीं मानते, इसका 1 मानते हैं, हमने इक्विलिब्रियम चैप्टर में भी पढ़ा था ये। प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेड होता है तो 1 अपॉन में कॉपर 2+ की कंसंट्रेशन। मैं इस तरीके से नर्नेस्ट इक्वेशन से इसका ई सेल फाइंड आउट कर सकती हूँ। स्टैंडर्ड कंडीशन में E0 सेल मुझे गिवन है ऑलरेडी कितना, 0.34। मेरे पास ई सेल निकालने के लिए सारी वैल्यूज गिवन है, बस कॉपर 2+ की कंसंट्रेशन गिवन नहीं है। कॉपर 2+ की कंसंट्रेशन की जगह क्वेश्चन में गिवन है KSP की वैल्यू, जो कि है 1 × 10⁻⁻20, ठीक है। और आपका कॉपर हाइड्रोक्साइड लिखा है। कॉपर हाइड्रोक्साइड को अगर आप सॉल्यूबल करोगे तो आपके पास बनेगा कॉपर 2+ OH नेगेटिव का 2 OH नेगेटिव आपको निकलेंगे। तो अगर आप इसकी KSP की वैल्यू, अगर आप में से किसी को याद हो KSP की वैल्यू हम कैसे लिखते हैं भाई, ये जो आयंस होते हैं इनकी कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट ही आपका KSP होता है, OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन का स्क्वायर। ये पावर जो आगे से स्टेशनरी कोएफिशिएंट होता है ऊपर पावर में चले जाता है। इसको मैं अपॉन में नहीं लिखती हूँ क्योंकि भाई ये 1 होता है आपका, ठीक है, सॉलिड में है तो 1 माना जाता है। इसको कोई डाउट आ गया इसमें? नहीं ना, कोई कुछ नहीं पूछ रहा भाई। KSP सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है क्या? यस बिल्कुल, KSP आपका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है, ठीक है। अब आपके पास KSP की वैल्यू है, OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन भी आपने अभी निकाली, pH की वैल्यू से 1 है, तो आपके पास कॉपर 2+ की कंसंट्रेशन कितनी आ गई, 1 × 10⁻⁻20, क्योंकि ये तो 1 था और KSP की वैल्यू 1 × 10⁻⁻20 थी, तो कॉपर 2+ की कंसंट्रेशन भी ये आ गई 1 × 10⁻⁻20। अब आपके जो फॉर्मूला था उसके अंदर ई सेल निकालने के लिए आपके पास सारी वैल्यू गिवन है। E0 की वैल्यू 0.34 गिवन है, माइनस 0.059 को मैंने 0.06 ले लिया अप्रॉक्स, n की वैल्यू थी 2 log 1/1 × 10⁻⁻20।
क्लियर हुआ बात? क्लियर हुई भाई बात? क्या है ई सेल इक्वल टू में कितना आया 0.34, इसको मैं डिवाइड करा 0.03 लॉग 10 की पावर 20 लिख दूंगा, इसे ऊपर ले गई तो प्लस कर दूंगी, माइनस का साइन है जो यस 20 और लॉग 20 है तो ये पावर आगे चली जाती है, आपका आंसर 0.34 आगे तो सॉल्व कर ही लोगे, माइनस 0.03 मल्टीप्लाई बाय 20 लॉग 10, लॉग 10 की वैल्यू हो जाती है 1, तो ये पूरी टर्म हो गई आपकी 1। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ रहा है क्या 0.34 माइनस 0.32 0.6 आया 0.60, इसको इससे माइनस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.26 माइनस का 0.26 वोल्टेज आपकी ई सेल की वैल्यू आ गई। आप देखोगे जो जेई की क्वेश्चन होते हैं ना 0.3 थोड़ी हुआ मैम, 0.06 हुआ ना मैम। 0.6 हुआ भाई, 0.6 आंसर 0.26 आएगा। हाँ माइनस का 0.26 यस मैम। कौन भाई 0.06 नहीं हुआ, मल्टीप्लाई करके देखो 20 है ये, ठीक है भाई मैम 0.6 आएगा 0.03, इसको डिवाइड 100 करो, यहाँ 20 किया, 0 से 0 कैंसिल, 3 2 6 अपॉन में 10 0.6, ठीक है 26 आंसर आया। अब आपका जो जेई मेन के क्वेश्चन होते हैं भाई उसमें वो इससे भी नहीं, उसने हमसे क्या पूछ लिया, वैल्यू दे दी, आधी अधूरी वैल्यू दे दी और पूछ लिया आधी वैल्यू क्या है, मतलब आगे से माइनस का निशान भी दे दिया, इंटीजर इसमें फिल करना होता है। यहाँ पे ऑप्शन नहीं आते कि 1 है 2 है कुछ है, एमसीक्यू के क्वेश्चन आते हैं ना थोड़ा सा उसमें इंटीजर फिल करना होता है, अगर तुम्हें से किसी को जेई मेंस ना हो तो उसमें आपको बतानी है ये जो एक्स निकल कर आया ना इसकी वैल्यू क्या है, तो इस x की वैल्यू क्या होगी भाई 0.26, अगर मेरे पास आंसर आ रहा है, माइनस का निशान ऑलरेडी गिवन है, x ये 10 की पावर -2 भी गिवन हो गया भाई, पवन बताओ जरा x की वैल्यू क्या होगी? मुस्कान, अरे मुस्कान तो चली गई, मुस्कान हेलो भाई रवि, कितनी होगी भाई? 26 होगा। 26 हो जाएगी, वेरी गुड। कौन बोला भाई? अमर ने बताया, चलो ठीक है वेरी गुड, इसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो जाएगी 26। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ गया होगा। मैम मेरी बात समझ नहीं है, हमारा क्या? आंसर -0.26 आया, फिर ये हाँ। x की वैल्यू आएगी 26। हाँ x की वैल्यू माइनस उसने ऑलरेडी गिवन दिया है बाहर, x की वैल्यू अब 0.26 है क्योंकि 10 की पावर -2 भी उसने दे रखा है ऑलरेडी। बात समझ में आई? यस मैम। हो सकता था कि वो 4 भी लिख कर दे देता और फिर पूछता ये x की वैल्यू बताओ। अब आंसर 0.26 आया, ये कितना है 26 आया ना, 26 का किसी डिवाइडर सपोज 12 दे देता तो वही x की वैल्यू पूछता, ये 10 की पावर -2 भी दे देता, 2 लगाते तब तो x की वैल्यू 12 2 26 होता, क्योंकि बात समझ गया क्या कहना चाह रही हूँ? उसमें से आधी वैल्यू उसने दे दी, आधी वैल्यू का तुम्हें खुद पता करना। तो आपका जो तरीका है निकालने का वो ये है, इसी से आप सॉल्व करोगे। अब जरा क्वेश्चन देखो, द नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट। अब देखो इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं आपके जेईई मेंस के लिए, बता रही हूँ मैं किस तरीके के आते हैं। क्या बोल रहा है वो, नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट बताती है। ई सेल इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी बार बार बताया है। ए नेगेटिव मींस द, ये क्वेश्चन हुआ था शायद क्लास में, ई नॉट मींस दैट रिडॉक्स कपल इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, कि भाई नेगेटिव है इसका मतलब क्या है कि रिड्यूसिंग एजेंट ज्यादा है। हमने बताया कि भाई जिसका ऑक्सीडेशन, आदर्श भाई इस बात ध्यान से सुनो, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल बच्चे ज्यादा होता है ना, आपने एक क्वेश्चन मुझे भेजा था उसके लिए बता रही हूँ, रिडक्शन पोटेंशियल बच्चे में ज्यादा, तो यानी कि वो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, वो अच्छा क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब रिडक्शन पोटेंशियल बोल रहा है वो कि नेगेटिव है, नेगेटिव है यानी कि हाइड्रोजन का तो क्या होता है, 0 होता है, ऑक्सीजन जो भी आपका ई नॉट वैल्यू होती है। और जिस चीज के लिए भी वो बात कर रहा है रिडक्शन, किसके लिए रिडक्शन पोटेंशियल, वो कह रहा है क्या है, नेगेटिव है। नेगेटिव मतलब कि कम है, रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा तो यानी कि वो क्या सा एजेंट होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। अरे भाई रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा तब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब तो नेगेटिव हो गई ना वैल्यू, 0 से तो कम ही हो गया रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल कम माने रिड्यूसिंग एजेंट ज्यादा, ठीक है। शुरू में जब मैंने बहुत टाइम बाद पहली बार पढ़ा तो थोड़ा बहुत लोगों को पढ़ाते पढ़ाते हो जा रही थी गड़बड़, लेकिन अब मुझे बिल्कुल ऐसे रट गया है बार बार पढ़ा के। समझ में आ गई बात? तो ऐसे ही तुम्हें भी याद हो जाना चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छा है, ठीक है, यानी कि उसका रिडक्शन अच्छा हो रहा है।
तो भाई ये वाली बात भी ठीक है। द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड फॉर ऑक्सीडेशन फॉर रिडक्शन डिपेंड ऑन द स्टोइचियोमेट्री ऑफ इलेक्ट्रोड रिएक्शन। यस, इलेक्ट्रिसिटी कितनी है, हमारा फैराडे लॉ में हमने पढ़ा ना भाई, इलेक्ट्रिसिटी कितने जा रही है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, स्टोइचियोमेट्री ऑफ द इलेक्ट्रोड रिएक्शन। जिस हिसाब से स्टोइचियोमेट्री रिएक्शन की होती थी उस हिसाब से देख रहे थे। जैसे कि MnO4 से अगर आप MnO2 में जा रहे हो तो आपने देखा कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आ रहा था, तो स्टोइचियोमेट्री पे डिपेंड कर रहा था ये कितना डिपॉजिट होगा करके, 1 मोल में 3 फैराडे इस तरीके से आपने किया था। तो ये वाली स्टेटमेंट भी ठीक है। The amount of chemical reaction which occur at any electrode during electrolysis by a current is proportional to the quantity of electricity passed through it. Yes, ये वाली स्टेटमेंट भी करेक्ट है। उसने पूछा नंबर ऑफ, हाँ करेक्ट है। उसने पूछा नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट, तो आप बताओगे कितनी स्टेटमेंट करेक्ट है, 4 स्टेटमेंट इसकी करेक्ट है। आंसर दोगे 4 आप उसमें। ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से मैंने करवा दिया था, अब नहीं करवा रही हूँ, वहीं से देख लेना, ठीक है भाई। हाँ ये अब ये वाला क्वेश्चन ये भी करवा दिया है क्लास में, बट एक बार फिर से देख लो, मुस्कान के लिए करवा देती हूँ, ध्यान देना। ये करवाया है ना क्वेश्चन क्लास में, किस तरीके का दूसरा था, शायद दूसरा था वो, इस तरीके का ही है ना, इसको नहीं करवाया। ये कह रहा है एक मेटल सरफेस है जिसका एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये आप इलेक्ट्रोड में डिपोजिशन करते हो। फैराडे लॉ बोलता है कि जितनी आपने इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर दी है सॉल्यूशन में, मतलब आप जो ये इलेक्ट्रिसिटी पास कराई है, यहाँ पर जो है डिपोजिशन हो जाता है। जो भी है मेटल, जो भी है इलेक्ट्रोलाइट, जो कोई भी है, उस तरह से निकल 2+ है सॉल्यूशन में, निकल नाइट्रेट दिया ना इलेक्ट्रोलाइट, तो निकल यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा ऐसे, ठीक है। मुस्कान तो चली गई भाई, तुम लोगों को पता है ना ये बात? ठीक है। अब ये देखो आपका जो उसने बोला है एरिया कितना है उसका, जो ये रॉड इलेक्ट्रॉन जहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और जो थिकनेस है इसकी वो कितनी है, 0.001 मिलीमीटर। याद रखना मिलीमीटर, इसको ये सेंटीमीटर में आपको इसको भी किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में, तो आप लिखोगे 0.0001 सेंटीमीटर। आप वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है भाई, A/H हो गया, A बाय और या फिर लेंथ जो भी उसने थिकनेस बोली है तो थिकनेस, ठीक है। वॉल्यूम आपके पास निकल कर आ गया कि इलेक्ट्रोड का वॉल्यूम कितना है, 100 मल्टीप्लाई 0.0001, ठीक है। 3 ही 0 आ रही है ना, 0 पॉइंट नहीं, ज्यादा 0 लगा दी ना मैंने, डिवाइडेड बाय 10 ही करना था बस। 0.1 हो जाएगा ना, 0.01। अरे 0.01, ये देखो भाई, 1 मीटर में होते हैं 10 सेंटीमीटर, ओ सॉरी 1 सेंटीमीटर में होते हैं 10 मिलीमीटर। आंसर है 0.001 मिलीलीटर। इसको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, पहले से था ना। हाँ तो इसको कन्वर्ट करके बता रहे हैं आप, अच्छा इसको डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके बता रहे हो दोनों को, 100 और इसको 0.00 एक और 0 इसके पास आ जाएगी 1, ये आपका आ गया क्या, इसकी सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, 0.01 आपका आ गया सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम आ गया। बच्चे उसने बोला है मास डिपॉजिट कितना होगा, मास डिपॉजिट कितना होगा भाई, मास इज इक्वल टू में क्या होता है आपका, ठीक है भाई आदर्श क्वेश्चन आएगा भी देखेंगे, मास डिपॉजिट कितना होता है आपका, मास अपॉन में वॉल्यूम इक्वल टू डेंसिटी होता है। क्वेश्चन में आपको वॉल्यूम पता चल गया, डेंसिटी उसने गिवन की है 10 गिवन दे रखी है डेंसिटी, मास आपको निकालना है कितना डिपॉजिट हुआ, मास हो गया डेंसिटी 10 मल्टीप्लाई बाय 0.01 आया था, यस मैम 0.1 आ जाएगा मैम। 0.1 मास डिपॉजिट हुआ है, यानी कि 0.1 मास डिपॉजिट हुआ है। उसने बोला है टाइम कितना लगा बच्चे, तो आपके पास फॉर्मूला है m इक्वल टू मास डिपॉजिट इक्वल टू क्या भाई, z मल्टीप्लाई बाय q, और अगर मैं z को ओपन करूं तो मैं इसको e बाय 96500 लिखती हूँ, e क्या आपका इक्विवेलेंट वेट मल्टीप्लाई बाय i और मल्टीप्लाई बाय t, यही था फॉर्मूला फर्स्ट लॉ ऑफ फर्स्ट फैराडे लॉ से आपका जो फॉर्मूला निकलता है। मास डिपॉजिट हो गया 0.1, इक्विवेलेंट मास कितना है भाई निकल के लिए, नंदिता बता सकती हो, निकल का मोलर मास गिवन है बच्चे 60 ग्राम। सना भाई कहाँ थी तुम, निकल का मोलर मास गिवन है 60 ग्राम आपका, और इक्विवेलेंट वेट पूछा है। शहनवाज क्या होगा इक्विवेलेंट वेट, रश्मि 30, वेरी गुड भाई 30 होगा, क्लियर है ये बात, निकल के 2+ है, यानी कि एन फैक्टर आपका यहाँ पर कितना है 2 है, तो आपका जो इक्विवेलेंट वेट आया वो आया 30।
अपॉन में 96500। करंट कितना बोला था तुमने, कितना पास किया है, 2 एम्पियर, 2 एम्पियर करंट पास किया है। उसने मुझे बोला टाइम बताओ कि कितना टाइम लगा, निकाल लोगे भाई, टी को एक जगह रखो, Yes, आंसर ma'am. Yes, ma'am. आपका आंसर इसका कितना आ रहा है, 161 है शायद, 161 सेकंड आ जाए, कुछ आएगा, निकाल के देख लेना। ठीक है भाई, समझ में आ गया। अब आ जाओ ये एक और क्वेश्चन, आप लोगों को मैंने Fe2+ और ये वाला बताया था, अगर याद हो तो। अब याद है ना, Fe से Fe2+ में जा रहे थे, फिर मैम Fe 160 आ रहा है, मैम 160। 160 पॉइंट समथिंग आ रहा है ना, तो 161 नियरेस्ट इंटीजर लेते हैं। जब आपके इस तरीके के क्वेश्चन जेई मेंस में आता है, वो नियरेस्ट इंटीजर बोलता है, तो 0.5 से ज्यादा बड़ा नंबर होता है तो क्या कर दोगे आप, अगला वाला ले लो, क्योंकि होल नंबर लिखना होता है वो पॉइंट मैम में। मेरा तो करेक्ट 160 आ रहा है। हाँ एग्जैक्ट 160 60 आएगा। है, यस मैम। एग्जैक्टली 160 आ रहा है भाई, 160 एग्जैक्टली यस पॉइंट जीरो के बाद आ रहा है पॉइंट। 160 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा होगा, मैम है ना, तो उसको वो कुछ बड़ा नंबर आता आएगा आगे, इसलिए 161 ले लेते हैं उसको। ठीक है, ठीक है, तुम 160 कर लेना, तो उस दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है इतना, अगर ऑप्शन में होगा तो। नेक्स्ट देखो, समझ तो आ गया ना, बस Fe से Fe2+ में गए, मैंने क्वेश्चन करवाया था Fe3+ में से गए, और क्वेश्चन में पूछ ले कि भाई Fe2+ से Fe3+ का बताओ कि रिडक्शन इसका कितना होगा वैल्यू, याद है, भूल गए, इसकी पूछ ली। तो मैंने बताया था कि आप इन दोनों के ई सेल की जो वैल्यू होती है उसको प्लस माइनस नहीं कर सकते, किसको कर सकते हो, डेल्टा जी को। सेम इसमें भी यहाँ पे यही हुआ है, ई नॉट आपका गिवन है, आपको क्या करना है, देखो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, इन इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन लेड एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर ई नॉट वैल्यू गिवन है, लेड 2+ से 2 इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बना रहा है, लेड, तो एनर्जी जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो m वोल्ट है, ई मतलब ई वैल्यू, और आपकी लेड 4+ से 4 इलेक्ट्रॉन लेगा और लेड बना रहा है, वैल्यू है n वोल्ट। पूछी किसकी है, 2+ से 4+ जाने की। भाई क्या, कैसे हम 2+ से 4+ में जाएंगे, भाई ध्यान से देखो इस बात को। पवन हो क्या रहा है, अमर और शिवा, शिवा तुमसे बात करेंगे रिकॉर्डिंग ऑफ करने के बाद। अब हो क्या रहा है बच्चे, आपके पास ये 2+ जो वैल्यू, 2+ से आपको 4+ में जाना है, यानी कि 4+ आपको इस साइड चाहिए, तो आपको ये वाली रिएक्शन को उल्टा करना पड़ेगा। मैम आप इसको उल्टा करके लिख दो, Pb gives Pb4+ 4 इलेक्ट्रॉन बाहर, और इसकी वैल्यू को भी -n कर दूं, ई नॉट वाली वैल्यू को भी। यस मैम यस मैम। क्यों करा मैंने ये, क्योंकि मुझे एक फर्स्ट इक्वेशन ये वाली चाहिए और दूसरी ये वाली चाहिए। अब मैं इन दोनों को ऐड कर दूं इक्वेशन को, तो मुझे ये वाली मिल जाएगी, बोलो भाई, Pb से Pb कैंसिल, Pb2+ Pb4+, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर, मुझे ये वाली रिएक्शन मिल जाएगी अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, पहली वाली और ये थर्ड वाली जो ये वाली मैंने बनाई है। लेकिन मैं इनके ई की वैल्यू को नहीं ऐड कर सकती, मुझे इसके लिए इनका क्या निकालना पड़ेगा, डेल्टा जी। डेल्टा जी नॉट पहले वाले का हमारे पास फॉर्मूला है -NF E नॉट, ये फॉर्मूला है ना मेरे पास। पहले वाले के लिए जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, -E नॉट के लिए -2FM, यही आएगी डेल्टा जी की वैल्यू फर्स्ट वाले के लिए। सेकंड वाले के लिए डेल्टा जी की वैल्यू कितनी आ रही है भाई, 4 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, -4F और माइनस का n, तो ये माइनस और माइनस कर दिया आपस में प्लस ही हो गया, वैल्यू आ गई 4FN। अब मैं इन दोनों वैल्यूज को क्या कर सकती हूँ भाई, ऐड कर सकती हूँ, मैंने यही करना है ना, बोलो भाई। Yes, हाँ है ना, ma'am. दोनों को Yes, ma'am. G1 और G2 को मैं ऐड कर दूंगी, आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 2FM प्लस, सॉरी ये माइनस का है ये प्लस का है, 4FN। हाँ अब इसमें से जरा कॉमन निकाल लो, 2 और F को बाहर कॉमन निकाला, वैल्यू कितनी आएगी भाई, n माइनस 2m, यस मैम। मैम n-2m आ रही है मेरी वैल्यू, मैम 2n होगा, n 2n माइनस m। बिल्कुल ठीक बात भाई, वेरी गुड। क्या हो जाएगा, आपने 2 बाहर निकाला है तो वैल्यू आ जाएगी 2n माइनस m, है ना। यस मैम। ठीक है, अब वैल्यू ये आ गई। अब मेरी ये वैल्यू आई है किसके लिए, डेल्टा जी के लिए, निकालना मुझे ई है, डेल्टा जी इज इक्वल टू -NF E होता है, और अगर मुझे ई निकालना है तो उसके इक्वल में 2F
2n माइनस m लिख दूं तो 2 से 2 ये इस वाले के लिए क्या वैल्यू है 2 की n की 2 वैल्यू है ना ये वाले रिएक्शन के लिए लास्ट वाली के लिए Yes, ma'am. 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है तो यहाँ पर मैंने क्या किया इस वैल्यू को क्या रख दिया भाई माइनस का मैम E नॉट की वैल्यू 2n माइनस m हो जाएगा। रुको f से f कैंसिल ई नॉट सेल की वैल्यू जो है बच्चे वो क्या आ जाएगी m माइनस 2n बात समझ में आई ये माइनस का निशान भी मैं इधर ले गई उठा के Yes, ma'am. f से f कैंसिल हो गया 2 से 2 कैंसिल हो गया ई नॉट की वैल्यू होगी m माइनस 2n क्लियर है ये बात नंदिता Yes, ma'am. ई नॉट सेल की वैल्यू आ गई m माइनस n और उसने क्वेश्चन में मुझसे क्या पूछा था x की वैल्यू पूछी थी बता दोगे x की वैल्यू क्या है यही है ना x की Yes, वैल्यू ma'am. 2 ही आ रही है 2 आएगी। Yes, ma'am. ठीक है भाई तस्लीम समझ में आया बच्चे यस मैम। आदर्श नहीं भाई मैंने नहीं दिया मैंने केमिस्ट्री में मास्टरी करी हुई है केमिस्ट्री में पीएचडी करी हुई है मैंने इसलिए मैंने नीट वेंडर नहीं दिया द नंबर ऑफ इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर द ये आपकी स्टेटमेंट है इलेक्ट्रिकल वर्क दैट हैज रिएक्शन कैन परफॉर्म अ कांस्टेंट प्रेशर टेंपरेचर इज इक्वल टू गिब्स फ्री एनर्जी हाँ भाई गिब्स फ्री एनर्जी जो भी आपकी इलेक्ट्रिकल वर्क जितना भी लगता है वो सारा हम क्या मानते हैं किसमें कन्वर्ट हो गया है इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो भी थी वो किसमें कन्वर्ट हो गई आपकी गिब्स फ्री एनर्जी में डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होता है माइनस यूजफुल वर्क होता है ना और हम Ma'am. अगर एंथैल्पीज डायग्राम में तो हम इसको कह देते हैं कि कुछ वेस्ट हुआ होगा कुछ हुआ होगा लेकिन जो ये यूजफुल वर्क है इलेक्ट्रिकल के अंदर हम मानते हैं कि सारा का सारा आपका यूजफुल ही है ठीक है इलेक्ट्रिकल ये स्टेटमेंट करेक्ट है ई नॉट सेल इज डिपेंडेंट ऑन द प्रेशर क्या ई नॉट सेल आपकी डिपेंड करती है प्रेशर पे बोलो भाई सोच के बताओ फटाफट से मुझे क्या आपने कहीं रिएक्शन देखा है ई सेल डिपेंड ऑन प्रेशर No, ma'am. अरे भाई No, किया ma'am. है नहीं किया आप लोगों ने रिएक्शन लिखते हो जब आप हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन वगैरह लिखते हो तो उसमें प्रेशर टर्म का यूज करते हो नहीं करते हो मैम। अरे भाई H2 की लिखते हैं वो तो हम लिखते नहीं है 1 ATM होता है H प्लस बनाते हैं तो मैं लिखती हूँ ना NRT ये जो भी लिखते हैं आगे से H प्लस की कंसंट्रेशन और अपॉन में प्रेशर ऑफ H2 ये है ना क्वेश्चन बहुत बार सॉल्व किया था भाई तो ये डिपेंड कर रहा है प्रेशर पे हाँ या ना Yes, ma'am. कर रहा है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई बच्चे Yes. करेक्ट ठीक है ये भी करेक्ट ये भी करेक्ट नेक्स्ट डेल्टा ये सी वाली इक्वेशन भी करेक्ट है हमने रिलेशन किया था अगर याद हो डेल्टा जी एच माइनस टी डेल्टा एस एक गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन मैंने बताई थी और कहा था ये इंपॉर्टेंट है इस इक्वेशन को एज इट इज ऐसा कैसे याद रख लो कि डी जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस 3 डेल्टा एस को हम डी जी बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर फिर मैंने बताया था आपको कि इन दोनों को अगर कंपेयर करेंगे ये गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन है भाई ये याद रखनी है एज इट इज ठीक है डेल्टा जी आपका जो होता है भाई क्या होता है डेल्टा जी माइनस एन एफ ही होता है अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करूं फर्स्ट वाली और सेकंड वाली क्या मैं ये कह सकती हूँ कि डेल्टा एस इक्वल टू है डेल्टा जी बाय डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर Yes, ma'am. है ना और क्या मैं ये कह सकती हूँ डेल्टा जी आपका एन एफ ही होता है तो माइनस इसको बाहर निकाल दो एन एफ को और डेल्टा ई बाय डेल्टा टी कांस्टेंट प्रेशर लिख सकती हूँ हाँ या ना Yes, ma'am. लिख होता है। ठीक है तो आपकी जो आंसर इसका वैल्यू का जो इसने बोला है भाई वो आ गया ये अब मुझे थोड़ा सा माइनस के निशान में नहीं ठीक है ये भी माइनस हो जाता है ये भी माइनस हो जाएगा सब माइनस तो माइनस नहीं आता तो सेकंड ये वाली इक्वेशन भी क्या हो गई करेक्ट हो गई अ सेल इज ऑपरेटिंग रिवर्सिबल इफ द सेल पोटेंशियल इज एग्जैक्टली बैलेंस्ड बाय अपोजिंग सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ये बोल रहा है कि अगर आपका सेल पोटेंशियल दोनों तरफ मतलब जो बाहर से आप दे रहे हो वो और जो अंदर से आ रहा है वो जब दोनों बैलेंस हो जाता है तो सेल जो होती है वो रिवर्सिबली ऑपरेट करने लग जाती है रुक जाएगी ना भाई सेल जब आपका ई एक्सटर्नल जो होता है वो क्या होता है ज्यादा हो जाता है तब आपकी कौन सी वाली इलेक्ट्रोलाइटिक सेल शुरू हो जाती है ना ये स्टेटमेंट हो गई आपकी गलत तो इसमें से उसने पूछा नंबर ऑफ इनकरेक्ट स्टेटमेंट कितनी है तो क्या लिखोगे 1 ठीक है नेक्स्ट देखो क्वेश्चन ये क्वेश्चन थोड़ा सा तड़कता भड़कता सा है बट इजी है आप कर पाओगे ध्यान से जरा देखना MnO4 नेगेटिव से Mn2 प्लस बनाया है उसने मुझसे पीएच पूछा है इजी क्वेश्चन है अगर थोड़ा सा दिमाग अगर लगा दोगे कैलकुलेशन भी इजी रहेगी जरा देखो यहाँ पे आपको पता है MnO4
नेगेटिव से क्या बनाना है मुझे, Mn2 प्लस MnO4 नेगेटिव, और इसको दोनों को बैलेंस करोगे तो आपको मिलेगा भाई यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है तो यहाँ 4 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देते हैं, फिर यहाँ 8 H प्लस ऐड हो जाता है, फिर हमें पता है भाई यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन। इस इक्वेशन को हमने इतनी बार लिख लिया होगा कि हमें याद हो गई होगी अब ये, है ना भाई। रिडॉक्स स्टेप उसमें भी करते हैं, Yes, ma'am. याद है, बैलेंस करते हैं जब 11th क्लास में, तब भी हमने इसको बार बार किया था। तो आपके जो 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए। अब आपके ई सेल की वैल्यू अगर आप लिखना चाहो इसके लिए क्या होगी, ई नॉट ऑफ द सेल माइनस 0.059 अपॉन में एन की वैल्यू क्या होगी, कौन बताएगा भाई। एन इक्वल टू क्या है विकास, फाइव। वेरी गुड भाई विकास, कितना है एन की वैल्यू, 5 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं, एन की वैल्यू 5 लॉग, वेरी गुड आदर्श, मैग्नीज 2 प्लस अपॉन में MnO4 नेगेटिव, और H प्लस की पावर 8 कर सकती हूँ भाई। मेरे पास अगर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन आ जाए तो मैं pH निकाल सकती हूँ, मेरे पास सारी वैल्यू है। ई सेल की वैल्यू भी गिवन है 1.282, याद रखना भाई मैं भूल जाऊं तो भी 1.282 है। ई नॉट क्या था भाई 1.54, ई नॉट गिवन है कितना 1.54 माइनस 0.059, इसको डिवाइड करोगे तो 0.01118 0.0118 आपका ये निकल कर आ गया। लॉग Mn2 प्लस की कंसंट्रेशन कितनी गिवन है 0.001, इसकी गिवन है 0.001, इसकी कितनी गिवन है 0.1, तो लिख लो, इसकी गिवन है 0.1 और H प्लस की कंसंट्रेशन आपको निकालनी है बचा, और इसकी पावर है 8। हो जाएगा सॉल्व आगे, बोलो भाई हो जाएगा सॉल्व। H प्लस की कंसंट्रेशन आ जाएगी, अपने आप करके देखना एक बार। दीपक ने बोल दिया हाँ करेगा भाई, शिवा तुम भी करके देखना, ठीक है भाई। आदर्श और पवन और रोशनी, रोशनी और रश्मि, रश्मि, ठीक है भाई रश्मि, इसको सॉल्व करके आना। H प्लस की कंसंट्रेशन आ जाएगी, H प्लस की कंसंट्रेशन आ जाएगी तो आप इजीली pH निकाल सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, द logarithm of equilibrium constant for the reaction is this। आपको यहाँ पे ये शायद 0.62 है भाई, हम पूरा नहीं दिया हुआ, अगर शायद 0.62 होता है लिखा है यहाँ पे आगे। अब इसको कैसे सॉल्व करना है भाई, इसमें क्या निकालना है आपको, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन में गिवन है आपको आयंस की रिएक्शंस गिवन है आपको क्या क्या हो रही है करके। अगर आप इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कोई पूछ रहा है भाई कुछ, पीएच को क्या लेते हैं, पीएच को क्या लेते हैं मतलब जो आपका log H प्लस की कंसंट्रेशन कैलकुलेट करोगे ना, उससे उसका माइनस का log कर दो, H प्लस की कंसंट्रेशन का log कर दोगे माइनस लगा के, जो वैल्यू आएगी वही आपका पीएच होगी, ठीक है। ठीक है भाई, समझ में आया आदर्श, पीएच हम क्या लेते हैं। चलो भाई, अब आपके पास क्वेश्चन में क्या है, 0.62 वोल्ट ये गिवन है आपको, रिएक्शन गिवन है आपको, इसके लिए लॉग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। आपको ये पता है रिलेशन ई सेल इक्वल टू में ई नॉट ऑफ दी सेल माइनस 0.059। भाई आदर्श अपना माइक ठीक करवा लो या बोला करो, लॉग के होता है, ये लॉग के की वैल्यू निकालनी है हमें, पूरा लॉग के निकालना है। लॉगरिथम ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा है, ये हमने किया है ना, ये रिलेशन होता है भाई। अरे हाँ बिल्कुल। अब जरा ये देखो क्वेश्चन में ई सेल आपको गिवन है, कितना ई सेल गिवन है क्या क्वेश्चन में आपको, अरे सुनो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोला है इसका मुझे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम पे तो 0 होता है सेल, बिल्कुल ई सेल आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे हो जाता है 0, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे वैल्यू निकालनी है, ई सेल की वैल्यू इक्विलिब्रियम पे 0 हो जाती है, यानी कि ई नॉट इक्वल टू होता है 0.0591 अपॉन में एन कितना है इसका 2 इन्वॉल्व हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन। ई नॉट की वैल्यू भाई निकाल के बता दो कोई मुझे कितनी आएगी, ई नॉट की वैल्यू कितनी आएगी इसके लिए, कैथोड अपॉन में इसमें ज्यादा किसका, इसका ज्यादा है, कैथोड अपॉन में रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है दोनों का, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड करोगे वैल्यू कितनी आ रही है भाई 0.21। यस मैम। ठीक है, तो आपके पास ई नॉट सेल की वैल्यू आ गई भाई
0.21 log के इक्विलिब्रियम आपको निकालना है, निकल जाएगा इजीली। 0.42 अपॉन में 0.06 ले लेती हूँ इसको, 7 कितना आया अभी लॉग इक्विलिब्रियम की वैल्यू कितनी आ गई? 7। अगर के इक्विलिब्रियम पूछा होता तो 10 की पावर 7 होता, लॉग के इक्विलिब्रियम Yes, पूछा ma'am. है तो हम 7। 7 का भी एंटी लॉग भी करेंगे ना? नहीं, उसने मुझसे क्वेश्चन में पूछा ही यही था, लॉगरिथम ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी कि लॉग के। ध्यान देना, क्वेश्चन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा है तब आप एंटी लॉग करते हैं। क्लियर हो गई बात? मैम यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल। मेरे ख्याल से अब ये क्वेश्चन सुन कर पा रहे होंगे। इसको एक बार और बता देती हूँ, मेरे ख्याल से बाकी क्वेश्चन आप कर पाओगे। ई सेल इक्वल टू, एक ही आपका फॉर्मूला है, हर जगह वही लग रहा है, ई नॉट माइनस 0.059, ये बोल रहा है 0.06 ले लो, इसका कहना मानते हैं 0.06 एन लॉग। लॉग में किसकी कंसंट्रेशन होता है भाई, कोई बताएगा मुझे? अगर मैं बीच में प्लस का निशान लगा दूं तो कैथोड अपॉन में एनोड की कंसंट्रेशन लिख सकती हूँ। Yes, ma'am. कैथोड अपॉन में एनोड की कंसंट्रेशन, अगर मैं बीच में प्लस का निशान लगा दूं तो आपकी ई नॉट की वैल्यू कितनी आ रही है भाई? ई नॉट निकाल के बताओ फटाफट से, इसके लिए कितना आएगा? अपने आप करो, ई नॉट बताओ मुझे कितना आएगा, ई नॉट ऑफ दिस सेल। ई नॉट ऑफ दिस सेल कितना आएगा, जल्दी बताओ। दीपक, यस नंदिता, मैम, कर रहे हैं। शिवा बताएगा। शिवा फटाफट बताओ, ई नॉट ऑफ दिस सेल क्या आएगा? ई नॉट ऑफ दिस सेल होता है ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस एनोड। आपको पता होना चाहिए कैथोड में क्या है और एनोड में क्या है, तब आप ई नॉट इजीली निकाल सकते हो। रश्मि, सुमन, 2.72। 2.72 शिवा, देखो सबने बता दिया, तुमने नहीं बताया। 2.72 आएगा क्या शिवा? कैथोड है ये, और ये क्या है? एनोड। ये क्या है आपका? एनोड, और ये क्या है आपका? कैथोड। आपकी वैल्यू जो होगी इस सेल के लिए वो क्या हो जाएगी भाई? कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल, कैथोड ये वाला है 0.36 माइनस माइनस का 2.36, आपकी वैल्यू आ गई कितनी? 2.72 0.7. है कितनी? 2.72 आई ना? Yes, ma'am. यस मैम। 2.72 वोल्ट आपका ई नॉट की वैल्यू आ गई। अब आप सारी वैल्यूज अब आपके पास हैं भाई, निकाल सकते हो। ई सेल अपना उनमें ई सेल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ई नॉट आ गया 2. सॉल्व करके फटाफट से आंसर बता दूंगी। 2.72 माइनस 0.06 डिवाइडेड में 2 ही कर दूं, 0.03 हो जाएगा ये। लॉग कैथोड की कंसंट्रेशन, कैथोड प्लस लगाते हैं यहाँ पे, कैथोड क्या है 0.01 अपन में एनोड क्या है 0.001, कट उठा के क्या आ जाएगी वैल्यू? 10 आ जाएगा यहाँ पे। लॉग 10 जो होता है वो 1 हो जाता है, ये पूरी वैल्यू आपकी 1 हो गई। तो आंसर कितना आ गया? 2.75। ई सेल की वैल्यू कितनी आ गई? 2.75 वोल्ट। चलो मेरे ख्याल से अब ये वाले सारे क्वेश्चन अब कर लेंगे आप लोग। इसको भी एक बार मैं ऐसे समझा देती हूँ, मतलब सिर्फ इसके करके। Fe2 प्लस से Fe3 प्लस का आपको क्या निकालनी है? रेशो निकालना है इन दोनों का। आपको भाई ये जो सेल गिवन है आपकी, इस सेल के लिए रिएक्शन में एक बार लिख लेती हूँ। रिएक्शन क्या होगी मेरी? H2 से H प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, और जो कैथोड है वहां पे क्या हो रहा है? Fe3 प्लस से कहाँ कन्वर्ट हो रहा है भाई? Fe2 प्लस में। ठीक है, तो मैं फाइनल इक्वेशन जो है वो क्या लिखूंगी? H, अच्छा बैलेंस सॉल्व कर लेते हैं। ये 2 है तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, यहाँ एक ही इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो इस पूरी को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी। मैम H2 प्लस 2Fe3 प्लस गिव्स 2Fe 2 प्लस और 2H प्लस। क्लियर है? अब मैं इसके लिए ई सेल की वैल्यू लिख सकती हूँ भाई, क्या होगी? ई सेल इक्वल टू ई नॉट ऑफ दी सेल। ई सेल भी आपको गिवन है, ई नॉट भी आपको गिवन है, माइनस 0.059 अपॉन में एन की वैल्यू कितनी है? 2 लॉग Fe2 प्लस की कंसंट्रेशन का स्क्वायर अपॉन में Fe3 प्लस की कंसंट्रेशन का स्क्वायर। बच्चे देखोगे H प्लस की 1 मोलर दिया और प्रेशर भी 1 atm दिया, तो इसलिए मैं कुछ नहीं करती। इसका 1 है ना, मैंने नहीं लिखा उसको। समझ में आई बात? मैंने क्यों नहीं लिखा H प्लस को और H2 को? क्योंकि 1 था। ठीक है, अब मैं निकाल सकती हूँ भाई ई सेल की वैल्यू कितनी की बनती है? 0.712 आपका ई सेल गिवन है,
0.771 आपका ई नॉट गिवन है, 0.712 और ये 0.771 गिवन है, माइनस 0.03 ये आया, और लॉग Fe2 प्लस अपॉन में Fe3 प्लस का इस पूरे का स्क्वायर कर दूं, बोलो भाई, दोनों के ma'am. पास स्क्वायर है, पूरे का स्क्वायर कर दिया, ये 2 आगे आ जाएगा इसके साथ, इसको यहाँ लेके जाओ, आपके पास कितना आंसर आ रहा है भाई माइनस का, 0.771 में से माइनस किया कितना, 0.712, कितना आया आंसर, 6 में से 1 गया 5, 0.059, अप्रॉक्स 0.06 ले लो इसको Yes, ma'am. माइनस का, और ये माइनस का 0.06 ये भी आ रहा है, ये 2 आगे मल्टीप्लाई हो गया, किसी को कोई डाउट भाई 2 आगे मल्टीप्लाई क्यों हुआ है, No. लॉग की पावर में है, ठीक है शिवा, ये लॉग पावर में ही क्या चला गया, आगे आ जाएगा आपका 0.06 हो गया, मैम ये तो और 0 हो गया। Fe2 प्लस से Fe3 प्लस के उसने मुझसे वो पूछा है, अरे हाँ भाई ये तो 0 हो गया, मैंने तो पिछली वाली क्लास में इसको 1 Yes, करवा ma'am. दिया, 0.06 अपॉन में 0.06 ये दोनों आपस में कट गए, 1 आ गया, लॉग Fe2 प्लस और Fe3 प्लस, भाई लॉग उसने मुझसे कंसंट्रेशन इसकी नहीं पूछी, इसकी पूछी है उसने मुझसे, Fe2 प्लस और Fe3 प्लस का रेशो पूछा था, अगर उसने मुझे इसका रेशो पूछा होता तो मैं 1 कहती, लेकिन इसका एंटी लॉग करूंगी, log 1 का एंटी लॉग कितना होता है, 10 Ma'am. अरे नहीं ठीक कराया था, 0 नहीं आएगा भाई, एंटी लॉग कितना होता है इसका 10, 10 Fe2 प्लस और Fe3 प्लस का जो रेशो है वो आ गया 10, एक बात है मुझे भी डरा दिया था भाई, क्लियर है भाई ये बात, 1 आ गया आपका, Yes, ma'am. 1 आपकी वैल्यू आ गई, इसका 1 का एंटी लॉग करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 10, तो इन दोनों का रेशो आ गया 10। अब आप इस तरीके के क्वेश्चन कर लोगे भाई सारे, एक भाई ये क्वेश्चन देख लो, इसको अपने आप करना, रिएक्शन बस बता रही हूँ, सेम वैसे ही है MnO4 वाला जैसे किया था, इसमें पीएच की कंसंट्रेशन भी गिवन है, आपको क्या निकालना है, ई सेल निकालना है, सारी चीजें गिवन है आपको इसमें, बस इसको मैं आपको रिएक्शन बता रही हूँ, क्या बोला है, क्रोमियम 2O72 नेगेटिव से क्रोमियम 3 प्लस में कन्वर्ट हुआ है, अगर तुम लोगों को याद होगा, इसे बैलेंस करना आता होगा, यहाँ 2 लिख दूंगी, पहले क्रोमियम आयन बैलेंस करा, उसके बाद में ऑक्सीजन आयन जितने हैं यहाँ 7H2 डाल देती हूँ, आदर्श बैलेंस करना आता है, हाइड्रोजन 14 है तो यहाँ 14H प्लस डाल दिए, इलेक्ट्रॉन बैलेंस करना है तो आप देखोगे यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, हाँ है ना, यस बोलो मैम ठीक है, अब आपको इसमें निकालना है ई सेल निकालना है, सारी चीजें गिवन है, कर दोगे भाई, आदर्श यहाँ देखो, पीएच ऑफ दी, पीएच लिखा है 3, पीएच क्या लिखा है इन्होंने 3 लिखा है, इस बात का मतलब है कि H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी होगी, 1 × 10 की पावर माइनस का 3H प्लस की कंसंट्रेशन होगी, ठीक है भाई, लॉक करके निकालते हैं इसको, एंटी लॉक कर देते हैं, 3 का एंटी लॉक करोगे तो 1 × 10 की पावर माइनस 3 आएगा, क्योंकि pH इज इक्वल टू में होता है माइनस लॉग H प्लस, ये मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, माइनस इस तरफ चला जाएगा, तो क्या लॉग H प्लस इक्वल टू माइनस का 3, इसको एंटी लॉक करोगे, और किसी का भी एंटी लॉक करना मतलब उसको 10 की पावर 10 की पावर -3 ऐसे भेजना, ठीक है, तो H प्लस की कंसेंट्रेशन आ गई 10 की पावर -3। अब आपके पास इस इक्वेशन के अंदर सारी चीजें जो जो गिवन है वो वैल्यू ईमानदारी से लिखनी है, मिलीमोल्स में गिवन है, उनको वो कट जाएंगे इसलिए कन्वर्ट नहीं करा, या फिर आप कर लेना, नहीं कर ही लेना, मिलीमोल्स में गिवन है, ये कर लेना भाई, कर लेना, ये मिलीमोल्स में गिवन है, इसको मोल में कन्वर्ट कैसे करोगे भाई, आता है 10 मिलीमोल में कन्वर्ट करोगी मतलब कि कितने मोल्स होगा, 0.001, यस मैम ये Yes, 0.1 मोल, ठीक है, ये 0.1 मोल हो गए, 1000 से आप इसको डिवाइड कर रहे हैं, और अब आप निकाल लोगे ई सेल, ई नॉट ऑफ दी सेल Yes, ma'am. माइनस 0.0591 अपॉन में n की वैल्यू कितनी हो गई 6 लॉग मैम वो 100 वाला जो MmOl है वो तो 0.01 होगा ना, तो वही तो मैंने किया 0.01, हाँ ठीक है भाई 0.01, यस मैम ठीक है, हाँ गुड, अब आ जाओ यहाँ पे लॉग क्रोमियम 3 प्लस की कंसंट्रेशन का स्क्वायर अपॉन में स्क्वायर करूंगी ना भाई, स्टेशनरी कोफिशिएंट आगे मेरे ख्याल से तुम सब कर लोगे, कंसंट्रेशन आपको ऑलरेडी गिवन है, H प्लस की कंसंट्रेशन भी निकल गई, H प्लस की कंसंट्रेशन की पावर 14 करना है, इस पूरे को सॉल्व करोगे, लंबी चौड़ी इक्वेशन नहीं आएगी, सब कट रहे होंगे आपस में ज्यादातर, तो आप निकाल लोगे, ई नॉट भी आपको गिवन है ओके मैम 1.330, तो इस तरीके के क्वेश्चन ई सेल वाले
KSP वाले ये सब क्वेश्चंस आप मेरे ख्याल से आप कर सकते हो। ये भी हो जाएगा अपने आप, इजी है भाई। मैम ई सेल करना है, ये भी हो जाएगा, ये भी इसी तरीके का है। अमाउंट ऑफ फेराडे चार्ज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 1 मोल ऑफ आयरन। आपको पता है भाई Fe का अब अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाओगे Fe कितना होगा, कोई बताएगा? अमाउंट ऑफ फेराडे चार्ज कितना आएगा आपका? 1 मोल ऑफ आयरन ऑब्टेन किया है, Fe की रिएक्शन कराई होगी O2 से, आप कराओगे Fe किसमें कन्वर्ट हुआ है भाई? इसमें Fe की कंसेंट, ये क्या है, पावर क्या है, स्टेट मतलब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? इसे अपने आप करके देखना एक बार, ठीक है बच्चे? ये इसी फॉर्म में, इसको एक बार करके देखना आप क्वेश्चन को, इसका आंसर फिर बताना क्या आया, ठीक है? मैंने बताया है ना 1 मोल चेंज होता है तो जितने इतने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं उस हिसाब से आप करते हो। आप इसकी बैलेंस इक्वेशन लिख के अपने आप करके देखना। ये भी क्वेश्चन हो जाएगा, रिएक्शन क्वेश्चन निकालना है, सेम वही बात, के की जगह आप क्यों लिख दोगे। ये सारे क्वेश्चन आप करके देखना, भी ये सेम वही है जो भी मैंने करवाया है, ये क्वेश्चन भी मैंने क्लास में करवाया है। अब की बार यहाँ H+, यहाँ पे pH गिवन है 3, तो यानी कि H+ की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी आदर्श? 10 की पावर -3, ठीक है? H+ की कंसंट्रेशन है, कॉपर 2+ की कंसंट्रेशन निकालनी है। ई सेल भी गिवन है, ई नॉट भी गिवन है, फॉर्मूले में लगाओ, सॉल्व करो। ये वाला क्वेश्चन भी हमने किया है क्लास में, हो जाएगा, एक बार करके देखें भाई। अभी आया है जेई में, जो 2023 में जेई आया, कह रहा है कि FeO4 नेगेटिव से Fe2+। एक बात मैंने तुम्हें बताई है भाई, दीपक, शिवानी, नंदिता कहाँ चलेगी? सो भाई। नो मैम, मैम क्वेश्चन याद करवा रहे तो वही साथ साथ कर रही हूँ। गुड। नंदिता क्या लगता है, नीट क्लियर हो जाएगा? मैम जेई देना है, नीट देना है? मैम नीट दूंगी। चलो भाई, तो मेहनत कर लो, बायो एकदम स्ट्रांग कर लेना, केमिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन ना समझ में आ रहे हो तो पूछ लेना, ठीक है? अरे हाँ ना, जवाब नहीं दे रही। मैम करूंगी अभी, उधर अभी केमिस्ट्री क्वेश्चन कर रही हूँ, बट थोड़ी बहुत ना कंफ्यूजन होती है। दिक्कत आ रही है? यस किस चीज मैम। में दिक्कत आ रही है? मैम वही क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन करती आती हूँ तो आंसर ना अप्रोक्सीमेटली में आप कुछ आ जाते हैं, कुछ में आते ही नहीं है। देखो रश्मि और आदर्श तस्लीम, देख रहे हो अरबाज, इजी नहीं है भाई, करना पड़ेगा, बार बार करना पड़ेगा आप लोगों को। और आंसर हाँ अप्रोक्सीमेटली ही आते हैं इसके आंसर भाई। आपने देखा नहीं, मैं हर जगह 0.0591 को उसको 06.06 कर दे रही हूँ, वही मेरी वैल्यू चेंज आएगी या नहीं आएगी? यस मैम। कहीं कर दिया उन्होंने, Yes, करके ma'am. निकाल दिया, कहीं काम चल रहा है तो ऐसे ही रहने दिया, कहीं निकाल दिया, अप्रॉक्स कर दिया, ठीक है? आपको करते रहना पड़ेगा प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा डाउट आपके सॉल्व होंगे। और इतने सारे क्वेश्चंस आपके पास है, अभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की जो एक्सरसाइज वाली, अवंती का जो एक्सरसाइज वाला मॉड्यूल है वो भी आपको दे रखा है ना आप लोगों के पास? ये फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में कहीं कभी आया होगा, या मैं आज दे दूंगी अगर नहीं है तो? मैम आपने भेज दिया था, आपने बोला था भेज दूंगी। हाँ, उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उनको सॉल्व करके देखो अपने आप। नेक्स्ट मैम देखो तो क्वेश्चन, कुछ ही हो पाए हैं। कुछ ही हो पाए हैं, चलो करो, नेक्स्ट से देखो, और मतलब जो क्लास में मैं करवाई देती हूँ ऑलरेडी उससे देखो, ठीक है? ना समझ में आए तो व्हाट्सएप करके पूछो, उस क्वेश्चन को मैं क्लास में ले लिया करूँ। अब इस Yes. क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है, ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे, 4 2 जो 8, ये है प्लस का 6, ये है +3 ऑक्सीडेशन, ये है +2 ऑक्सीडेशन, और ये है 0 ऑक्सीडेशन। ये मुझे बोल रहा है Fe4 से Fe2+ यहाँ पर जाने का क्या होगा? क्या सबका गिवन है? यहाँ से यहाँ का पूछ रहा है मुझे भाई। अगर मेरे से यहाँ से यहाँ का पूछ रहा है, यानी कि Fe4O4 नेगेटिव से, कोई भी कुछ पूछ रहा है Fe3+ से Fe2+, बोलो भाई, ये तो लिख लूं रिएक्शन? आदर्श कह रहा है मुझसे तो हो जाते हैं, आदर्श भाई तुम इंटेलिजेंट बच्चे हो। Fe4 2 नेगेटिव से Fe3+ में अगर कन्वर्ट करोगे बच्चे, तो आपकी जो वैल्यू है वो क्या दे रखी है इसने, ये आर इन दोनों रिएक्शंस को अगर ऐड कर दोगे भाई, Fe से Fe कैंसिल, आपको फाइनल मिल जाएगी जो आपको चाहिए। इसमें तो कुछ रिवर्स करने की जरूरत ही नहीं पड़ी ना, रिवर्स करने की जरूरत। यस मैम। कोई मिल जाएगी, लेकिन बस अब आपको इसका डेल्टा G ख्याल रखना है। आपको ये नहीं करना कि E को ही आपने प्लस कर दिया,
ई नहीं प्लस हो सकता, डेल्टा जी निकालना पड़ेगा। इसका डेल्टा जी कितना आएगा भाई, Fe4 से 3 प्लस के लिए जो डेल्टा जी है वो वैल्यू कितनी आई, एन कितना है इसमें, एन कितना है बताओ भाई, फर्स्ट वाले Fe3, वेरी गुड, आपका एन है 3, एफ और ई की वैल्यू कितनी है 2.2, कितना आ गया भाई 6.6 एफ। नेक्स्ट इस वाले के लिए डेल्टा जी की वैल्यू कितनी आई, कितना इलेक्ट्रॉन, इसकी वैल्यू डेल्टा जी की वैल्यू मेरे ख्याल से 0.70 एफ आ रही है, बनी है क्योंकि चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोनों को ऐड कर दिया, फाइनली डेल्टा जी3 कितना आया 13.6 आ रहा है क्या, 1.36, बोलो भाई, नहीं कितना आ रहा है भाई, कितना आ रहा है जल्दी बताओ मुझे, 6.6, 0.6, मैम दोनों को ऐड करने पे हाँ दोनों को ऐड करने पे 6.6 से 0 फिर 13, मैम 7.30 7.30 फेराडे एफ भी है साथ में क्योंकि एफ को प्लस किया। तो अब वैल्यू जो है आपको निकालनी, इन दोनों के बीच में कितना इलेक्ट्रॉन चेंज है, ये +6 था ऑक्सीडेशन स्टेट इसका, ये +2 है, 4 का इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहा है, यानी कि इस डेल्टा जी इज इक्वल टू 4Fe लिखूंगी ई नॉट, और डेल्टा जी कितना आ रहा है इसके लिए 7.30 माइनस का माइनस, और ये एफ भी है साथ में, एफ से एफ कैंसिल हो गया, ई नॉट कितनी आ जाएगी वैल्यू 7.30 डिवाइडेड 4, 4 1 जा 4, यस मैम 4.82 क्लियर, 1.82 भाई एक्स की वैल्यू बता सकते हो क्या आएगी, अगर आपकी वैल्यू ये आ रही है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी बता सकते हो, 1.82 बनाने के लिए इसमें 1.82 बोलो भी, ये क्या Yes, ma'am. 1820 आ गई वैल्यू, Yes, ma'am. समझ में आया, यस मैम। मेरे ख्याल से ये तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब जरा आ गया देखो भाई आदर्श कोलरॉश लॉ आ गया, कोलरॉश लॉ में क्या, ध्यान से सुनो भाई, कोलरॉश लॉ में होता क्या है, कोलरॉश लॉ में हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए नहीं निकाल पाते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे वैल्यू वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, तो कोलरॉश लॉ ने कहा जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ना उनको भी प्लस माइनस करके निकाल लो, जैसे कि HCl अगर मेरा X है और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, और CH3CONA की वैल्यू मुझे गिवन है Y, और डेल्टा इसकी वैल्यू गिवन है किसके लिए, NaCl के लिए भी गिवन है Z। मुझसे पूछा है कि भाई इसकी बताओ कि CH3COH एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसके लिए तो मैं निकाल नहीं सकती, तो इसके लिए मुझे निकाल के बताओ। तो कोलरॉश लॉ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का यूज करके, इलेक्ट्रोलाइट की इनफाइनाइट डाइल्यूशन का यूज करके वैल्यू निकाल देते हैं, ठीक है। किस चीज के लिए बोला भी तुमने, ये क्या मुझे समझ नहीं आया। अब जरा इसी क्वेश्चन को देख लो ध्यान से, आपके पास CH3COH का निकालना है, तो यानी कि आपको इसमें CH3CO तो चाहिए, इन दोनों सब में CH3CO कहाँ से मिलेगा, इस वाली से, सेकंड वाली से, तो यानी कि आप क्या करो सेकंड वाली को तो यहाँ ऐड मतलब अपने साथ रख लो यहाँ पर, उसके बाद आपको H भी चाहिए इसके साथ, तो H कहाँ से मिलेगा इन तीनों में, इधर से मिलेगा, इसको रख लो HCl वाले को पास में। अब भाई एक्स्ट्रा कौन हो गए, Na और Cl एक्स्ट्रा हो गए, तो माइनस कर दो किस वाले को, NaCl वाले को, तो आंसर जो है वो क्या आ जाएगा बच्चे, CH3CONA का क्या वैल्यू थी Y प्लस X माइनस Z, ये वैल्यू आ गई आपकी किसके लिए, CH3COOH के लिए। ये तो हो गई सिंपल जो मैंने बताया उसकी बात। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी है, यहाँ पे क्या, यहाँ पे H2SO4 गिवन है, K2SO4 गिवन है, पोटेशियम एसिटेट गिवन है, निकालना किसके लिए, CH3COH के लिए। CH3COH के लिए बच्चे आप निकालोगे वैल्यू, तो आपकी CH3COO चाहिए आपको, यानी कि CH3CO यहाँ से मिल रहा है, तो इस वाले को तो हम रख लेते हैं अपने पास, ठीक है, ठीक है भाई, इसको रख लिया आदर्श हमने अपने पास, क्यों, क्योंकि मुझे CH3COH चाहिए था, और चाहिए H किस में से मिल रहा है, यहाँ से मिल रहा है H, H2SO4 और यहाँ पे हमें मिल रहे हैं 2H, प्लस में तो रखेंगे क्योंकि हमें CH3COH चाहिए, तो भाई इसको तो मैंने प्लस में रखा H2SO4 को, लेकिन ध्यान देना इसमें मुझे 2H दे रहा है, मुझे चाहिए एक ही H, तो मैं इस पूरे को इस वाले को किससे डिवाइड कर दूंगी, 2 से। अब मेरे पास एक्स्ट्रा क्या आ गया है, एक तो मेरे पास पोटेशियम एक्स्ट्रा आ गया, और सल्फेट का मेरे पास आधा मॉलिक्यूल एक्स्ट्रा आ गया, उसको हटाना है, तो मैं माइनस करूंगी किसको भाई,
ये जो K2SO4 दिया हुआ है, K2SO4 इसको क्या कर दूंगी मैं, K2SO4 को माइनस, लेकिन इसके आधे को, क्योंकि दो है, दो पोटेशियम है, आधा कर दो से डिवाइड कर दूंगी, एक हो जाएगा। Yes, ma'am. ठीक है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अभी दीपक तुमने इस वाले क्वेश्चन का आंसर दिया है क्या? डिवाइडेड 2 नहीं किया तुमने? नहीं मैम, पहले वाले का। ठीक है, ये आपका जो है 2 से डिवाइड हो गया बच्चे। अब आपके पास जो आंसर है वो क्या आ गया? CH3COK की वैल्यू क्या थी भाई? Z प्लस x बाय 2 माइनस y बाय माइनस y बाय 2। ऑप्शन देख लेंगे भी कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। दिख रहा है ऑप्शन नंबर 4? 4। ठीक है भाई। यस मैम। एक और कंडक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन। द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ दिस मोलर एसिटिक एसिड इज दिस एट सर्टेन टेम्परेचर द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड इज व्हाट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है। भाई डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है अगर मुझे एसिटिक एसिड का, तो एक हमने एक वीडियो में बार-बार पढ़ा था, तो ये पता ही होगा C अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा होता है। यही हमारा डिसोसिएशन कांस्टेंट है, यही मुझे फाइंड आउट करना है। इसको फाइंड आउट करने के लिए मुझे दो चीजें चाहिए कम से कम, एक तो कंसंट्रेशन चाहिए और एक अल्फा की वैल्यू चाहिए। कंसंट्रेशन तो मेरे पास है, ठीक है, एम ये दे रखी है जो, अल्फा की वैल्यू नहीं है। अल्फा की वैल्यू के लिए भी हमने एक फॉर्मूला सीखा है भाई नंदिता। अल्फा फाइंड आउट करने के लिए होता है मोलर कंडक्टिविटी अपॉन में इनफाइनाइट डाइल्यूशन की, जो मोलर कंडक्टिविटी में निकाल रही हूँ ना इनफाइनाइट डाइल्यूशन कोलरॉस लॉ से, वो। और ये वाली मोलर कंडक्टिविटी निकालने का एक और फॉर्मूला है। अगर अभी यहाँ पर तो इन्होंने डायरेक्ट दे रखा है कि मोलर स्पेसिफिक कंडक्टेंसेस, नहीं दिया भाई क्वेश्चन में आपको दिया है स्पेसिफिक कंडक्टेंस गिवन है। क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको? स्पेसिफिक कंडक्टेंस दिया है। यानी कि बच्चे ये जो मोलर कंडक्टिविटी होता है, मोलर कंडक्टेंस कहते हैं या मोलर कंडक्टिविटी कह लो, ये इक्वल टू होता है कापा अपॉन में C मल्टीप्लाई बाय 1000। रिकॉर्डिंग देख लेना है, कुछ कर लेना कि ये मल्टीप्लाई बाय 1000 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये लीटर में होता है, ये सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए फिर 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कापा की वैल्यू कितनी की बनती भाई? कहाँ गया? कापा की वैल्यू कितनी है? 5 × 10 की पावर, यही करते हैं। कापा की वैल्यू कितनी गिवन है मोलर कंडक्टेंस? 5 × 10 की पावर -5। 5.0025 आपकी ये गिवन है, मल्टीप्लाई बाय 1000। सॉल्व करो कितना आ रहा है? 5 5 5 25 4 0 10 की पावर 4 ऊपर कर दो। सिंपल में क्या है? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ही बोलते हैं इसको, लैम्डा नॉट लगा देते हैं, ठीक है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। ठीक है भाई, यही है आपका इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो निकाल रहे हो ना, यही है आपका लैम्डा, ये ठीक है, सिंबल नेम लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंसेस का नाम। कहाँ गए अब हम? इसकी वैल्यू कितनी आई हुई, किसी ने सॉल्व किया? 5 10 है, कितनी आई? 10 की पावर 4 और 6 कितनी? 20 ओनली 20 20 आ रही है भाई, सबके लिए 20 आ रही है भाई। मैं सॉल्व नहीं कर रही हूँ, पास कर रही हूँ बस। कि आप कह रहे हो 20 आ रही है, 6 एक 10 अभी ऊपर बच जाएगा। मेरे पास तो 2 आ रही है, तुम्हारी 20 कैसे निकल के आ रही है? 2 ही आ रहा है। 2 ही आ रहा है ना? मैम किसी और ने देखा भाई सॉल्व करके? कोई और बताओ भाई 20 कैसे लिए बता रहे हो आप? आदर्श तुम करना जरा सॉल्व भाई। दीपक अब एक बार फिर से करके देखो भाई। 10 मल्टीप्लाई -5 और 10 मल्टीप्लाई बाय 6, मैंने ये पूरे सबको हटा दिए पॉइंट जो भी थे नीचे, और नीचे बचा भी आपके पास 5। 10/5 हो जाएगा, 2 वैल्यू आ रही है। ठीक है भाई, बाकी कुछ शुरू हो गया हो तो देख लेना। ठीक है, आपकी वैल्यू आ गई कितनी इसके लिए? 2। मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू आ गई 2। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कितनी कही थी उसने? 400 आया ना? 400 दी थी। आप इसको सॉल्व करोगे 1/2, यानी कि आपका आंसर आ गया 0.005। अल्फा की वैल्यू आ गई ये, अल्फा आ गया भाई, डिसोसिएशन कांस्टेंट निकल जाएगा 0.002। अब निकाल लेना भाई, आगे आंसर भी गिवन है, देख लेना यही आ रहा है या नहीं आ रहा। 0.005
अपॉन में 1 माइनस अल्फा करोगे तो उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं तब तक के लिए। 25 5 जा 125 25 सॉल्व करके देख लेना भाई एक बार इसको, ठीक है। डिसोसिएशन कांस्टेंट बोला है उसने, कितना आएगा आपका, ठीक है। एक बार करके देखना, ऐसे ही करेंगे। कोई करेगा 125 डिवाइडेड में 1 माइनस अल्फा वाली जो वैल्यू आएगी। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, टाइम नहीं है फिर हमारे पास उसको सॉल्व करने का। ईएमएफ ऑफ दी सेल, इसका आंसर बता दो मुझे फटाफट से। मैंने पहले ही बोला था ये क्वेश्चन आता है, 4 मैंने आपको बताए थे इसके, 4 फॉर्मूले निकाले थे हमने इसके, है ना भाई दीपक? मैम उसका आंसर Yes, ma'am. 6.2 6.2 डी समथिंग आ ऑप्शन रहा है है इसका। इसका सी ऑप्शन है, कैसे सी आ रहा है भाई? थर्ड और फोर्थ, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, ऐसा कुछ होता है? रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस रिडक्शन पोटेंशियल मैम। ऑफ कैथोड, थर्ड तो होता ही नहीं है। होता है? नो मैम। क्या होता है भाई, क्या होता है? सेकंड एंड फोर्थ में से है मैम। हाँ सेकंड और फोर्थ सही है मेरे ख्याल से भी। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड तो हम करते हैं, है ना? मैम यही बताया था मैंने, एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कर लो और इन दोनों को ऐड कर लो। रिडक्शन पोटेंशियल किसका, कैथोड का लिखो, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एनोड का लिखो, तब तुम दोनों को ऐड कर सकते हो। एक ये, और एक फोर्थ वाला बताया था, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। या तो एक और फॉर्मूला होता है इन सेल का, क्या होता है भाई, जिसको हम लिखते हैं रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ नोड एनोड। पर लेकिन यहाँ पे दो, ये दो ठीक है, सेकंड और फोर्थ, ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट। यस, मैम। स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ये फिर से क्वेश्चन आ गया भाई दोबारा से कंफर्म। तो वही है मैम। मैम उसका 6.2 आ रहा है। हाँ कितना आ रहा है? 6.2 6.2 आ रहा है। ये तो 66 हो जाएगा, कहीं कुछ गड़बड़ होगी। कापा अपॉन में सी मल्टीप्लाई बाय 1000 करा है हमने। कापा की वैल्यू गिवन थी, डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछा था कि, अरे अल्फा का स्क्वायर नहीं किया, सी अल्फा स्क्वायर नहीं किया था वहां पे, है ना यार? है ना? यस सर। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई, ये 2 बार मल्टीप्लाई होगा ना आपका, तब आ जाएगा आंसर। अब आ जाएगा ना दीपक? ये देखा मैम ने, ध्यान नहीं दिया, सी अल्फा स्क्वायर करना था। 1 माइनस अल्फा को मैं एक बार को नेग्लेक्ट भी कर दूं, अल्फा छोटा है करके, पर सी अल्फा स्क्वायर जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप देखना वैल्यू, ठीक है, तब आ जाएगा। चलो जी आओ आ जाओ जरा, ये क्वेश्चन कर लोगे मोलर कंडक्टिविटी वाले, मेरे ख्याल से तो हो जाएंगे इजीली। अब तुम टाइम भी हो गया है। मोलर कंडक्टिविटी बोला है भाई निकालने के लिए, कापा की वैल्यू गिवन है आपकी, अपॉन में सी लिख दोगे, मल्टीप्लाई बाय 1000 करोगे, आंसर आ जाएगा इसका 11.52 आंसर आएगा, करके देखना। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिलीवर्ड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस बाय करंट 1 एम्पियर इन 60, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है कि इतने, क्यू कितना है भाई इसका, आई मल्टीप्लाई टी होता है, आई बोल रहा है 1 एम्पियर 60 सेकंड तक दिया है, यानी कि 60 कूलम, 60 कूलम आपके पास क्यू है, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.60 10 इनकी पावर माइनस 19 कूलम दिया है उसने। 60 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, निकाल लोगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये आंसर आएगा 3.75 इंटू 10 की पावर 20। क्लियर है? बोलो भाई हाँ या ना। मैम चलो भाई इस नोट के साथ आज की क्लास को करते हैं एंड। होप सो आप लोगों को चैप्टर पूरा समझ में आ गया हो। जेई के क्वेश्चन आप कर पाओ, नीट के क्वेश्चन आप कर पाओ, अपनी एनसीईआरटी को सॉल्व करो, उसमें कोई डाउट है तो वो पूछो। मेरी तरफ से आज पूरा चैप्टर खत्म, सब कुछ खत्म इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड।